नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को आज दो चार बड़ी बड़ी खबरें हैं जो बड़ी चर्चा में है इस वक्त। सबसे पहले आज जम्मू के अंदर एकजुट और युवा राजपूत सभा ने इकट्ठे मिलकर फिर प्रोटेस्ट किया महाराजा के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर। पहले इससे पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, आज एकजुट ने उनके साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट किया और युवा जो राजपूत सभा है उनको कहा कि आगे बढ़ेगी और हम इनके साथ मिलके इसको छुट्टी को लेके रहेंगे। अगर सरकार महाराजा की छुट्टी नहीं घोषित करती है तो वो उसके जो परिणाम होंगे उसको भुगतने के लिए खुद तैयार है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, एकजुट तो जम्मू वैसे ही जम्मू के सेंटिमेंट्स को लेकर लड़ाई लड़ रही है बड़े लंबे अरसे से। और पिछले दिनों युवा राजपूत सभा ने जब प्रोटेस्ट किया था, रविंदर रैना का घेराव किया था, उनको होस्टेज बनाया था और नारे भी लगाए थे। जी। लेकिन बदकिस्मती है कि उसके बाद छुट्टियों की लिस्ट बनी छुट्टियों की, उसके अंदर महाराजा साहब की छुट्टी का जिक्र ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का ये एजेंडा था, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का नहीं था। आज बीजेपी को 7 साल हो गए काबिज हुए सेंटर में, बिल्कुल। और अब तो यूटी है, इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और महबूबा जी के साथ सरकार बनाई थी मुफ्ती साहब के साथ, तब से ले तब भी 7 साल बनते हैं। क्यों नहीं आखिर ये छुट्टी डिक्लेयर कर रहे? इसके पीछे क्या गणित है? या तो ये महाराजा साहब को उस प्रकार से गंभीरता या उनको सम्मान के तौर पर नहीं देखते, वे एक औपचारिकता के तौर पर, एक नारे के तौर पर बात करते रहे। तो मैं समझता हूँ जैसे एकजुट के जम्मू के एडवोकेट शर्मा और ये तमामों ने अगुवाई करके आज मजबूत प्रदर्शन किया है, तो सरकार को सुनने को मजबूर होना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या दिल्ली की सरकार हो, कि महाराजा साहब की छुट्टी बेहद जरूरी तरीके से छुट्टी डिक्लेयर कर। बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा है, परिणाम भुगतने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और भी तेज हो सकता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी लग रहा है कि वो चुनावों के मोड में आ चुकी है, क्योंकि 2 तारीख को अपने जो फ्रंट लाइन कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई है। और लग रहा है कि जिस तरह की डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है और 2 दिन के बाद इनका लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन और सजेशंस का, और मार्च तक हो सकता है ये डिलिमिटेशन की जो इनकी फाइनल जो है वो पिक्चर सामने आ जाए और चुनाव हो सकते हैं। जैसा कविंद्र गुप्ता ने भी हमें उस इंटरव्यू में बताया कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो 15 अगस्त से पहले ही चुनाव होंगे। तो अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के मूड में। बिल्कुल। देखो, अभी तक तो ये कयास लगाए जा रहे हैं अभी तक कि शायद भाजपा शायद ये चुनाव करवाए और यूटी बनाए के जरिए, ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपने एजेंडे को फुलफिल करने में लगी है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं 2 तारीख को सत्यम रिजॉर्ट में, जिनके फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने कारोबारियों के, दलितों के, ओबीसी के और जितने भी डॉक्टर, उनकी एक अहम मीटिंग बुलाई गई है सत्यम रिजॉर्ट में। मीटिंग क्या, वो एक कॉन्फ्रेंस टाइप होगा, चूँकि बड़ा सत्यम रिजॉर्ट। तो इससे साफ लगता है कि भाजपा चुनावी मोड पर आ गई है। और पिछले दिनों जो सूत्र बता रहे हैं, संघ ने भी कई बैठकें की हैं जिसमें उन्होंने पैमाइश करने की कोशिश की है कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं। तो लगता है कि दिल्ली की तरफ से इस प्रकार के कुछ संकेत में इशारे मिले हैं कि आप चुनाव की तैयारी करिए। और परसीमन तो आपने बताया 1 मार्च में, 6 मार्च तक का उनका कार्यकाल है, वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो 2 तारीख को ये इसको अहम माना जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर भाजपा ने अपना एक दल भेजा है वहाँ पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए। प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं सरदार वीरेंद्र सिंह और एक नेशनल सिख फ्रंट के अध्यक्ष हैं सरदार कुलवंत सिंह भट्टी जी, इनके अगुवाई में कई सिखों के दल गए हैं। तरन तारण और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान जो सिख समुदाय में जो किसान है, जो केंद्र के प्रति या भाजपा के प्रति, मोदी सरकार के प्रति जो दूरियां थी, उन दूरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आपको तो पता ही है कि अजय जी की कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा ने अपना गठबंधन बना लिया, एक आध दल उनके साथ जुड़ा है। तो पंजाब के चुनाव को देखा जाए तो अभी तो उस प्रकार का टेम्पो नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ऐलान घोषित होंगे, चुनाव का ऐलान होगा, मुझे लगता है कि बेहद दिलचस्प होगा। और जिस प्रकार से यहाँ से टीमें भेजी गई हैं, और सबसे बड़ी बात है चंडीगढ़ के जो चुनाव के रिजल्ट आए उसको देखते हुए उसका भी एक पंजाब के ऊपर असर पड़ सकता है। और अभी से उसको बीजेपी को लग रहा है कि क्योंकि मेयर उनके थे चंडीगढ़ में, डिप्टी मेयर उनके थे और जिला प्रधान सब हार गए। ऐसा हार जरूर गए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको कोई बहुमत मिला हो। मेयर उनका, उनमें भी
कुछ संख्या कम रहेगी, चूंकि टोटल 35 वहाँ से चुने जाने हैं और भाजपा हारी जरूर है। लेकिन मैं कल एक स्टडी देख रहा, पेपर देख रहा था, उसमें कहा गया कि आपको वोटों के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आई है। पहले नंबर पे भाजपा, दूसरे पे कांग्रेस, तीसरे पर आप पार्टी। लेकिन कहावत तो है, जो जीता वो सिकंदर। तो इसलिए आप जीती है, तो उसी को लगता है, उसको मद्देनजर बीजेपी को लगने लगा है कि जहां उनका सांसद अपना था, मेयर अपना था, वो हार गए, इसका मतलब माहौल थोड़ा खिलाफ है उसके। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब से तैयारियों में प्रदेश जम्मू कश्मीर भाजपा यहाँ भी सक्रिय हो गई, यहाँ से एक दल पंजाब भी भेजा गया। बिल्कुल सतीश जी, आज जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे जो अपनी पार्टी है जी, उन्होंने प्रदर्शन किया। कश्मीर में भी प्रदर्शन हुआ, अल्ताफ बुखारी ने, उन्होंने उस वहाँ पे जो चुनावों को लेके 370 को लेके और दूसरी चीज़ों को लेके भी प्रदर्शन किया। रियल स्टेट जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जा रही है उसके ऊपर किया। और जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने एक तो प्रेस की आज़ादी की बात की कि जब वो प्रेस की आज़ादी नहीं है, और परसिमन को लेकर प्रदर्शन किया यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रेस को लेकर तो सारी दुनिया के अंदर चर्चा है, हिंदुस्तान की मीडिया को लेकर। आप विदेश के वाशिंगटन पोस्ट देखें या दूसरे अखबार देखें, उसमें जितना इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कोट एंड कोट गोदी मीडिया कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये तो सवाल ही नहीं पूछते। क्योंकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो जो बाइडन ने कहा था कि हमारे पत्रकार तो हमारे को जीने नहीं देते, ऐसे सवाल करते हैं, आपके यहाँ तो सब ठीक है। तो उन्होंने एक तंज सा कसा था इंडियन मीडिया पे। तो ये जो आप प्रेस की आज़ादी की बात कर रहे हैं, इनको भी लगता है कि इन मेजॉरिटी मीडिया जो है वो मोदी सरकार के दबाव में किसी भी रूप से हो, तो उसकी बात तो है ही है। लेकिन जो बात असली जो 7% किया जो जम्मू में, वो परसिमन आयोग के बिल्कुल लेकर किया गया है। उनको लगता है कि ये असंतुलित रिपोर्ट है और इसके अंदर सबके हक और हकूक़ की बात नहीं कही गई। वहीं जो घाटी में किया गया, उन्होंने जो कल परसों जो यहाँ एक समिट हुई थी रियल एस्टेट की, जो पहली, बिल्कुल उसका उन्होंने विरोध किया है। लेकिन आदर जी, दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा दिल्ली के बेहद करीब मानी जाती है। इन पे आरोप भी लगते हैं कि ये बीजेपी की बी लाइन है। तो समझा जा सकता है कि अगर ये दल विरोध कर रहे हैं तो ये भाजपा के लिए एक चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। डोमिसाइल की बात करें तो जम्मू वेस्ट के जो सुनील डिम्पल नेता हैं, वो भी इसके विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आज में एक बहुत अच्छी, अक्सर वो इन चीजों के विरुद्ध आवाज उठाते रहते हैं, जन मुद्दों को लेकर। आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर सरकार उन्हें सब चीजें रियायती पे दे रही है, हाँ, तो वो क्या नॉन डोमिसाइल जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट है उनको सब कुछ मिल रहा है। हाँ, कल को वो प्रोजेक्ट यहाँ पे खड़े करते हैं, या रियल स्टेट की जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं, क्या वो भी नॉन डोमिसाइल और नॉन स्टेट सब्जेक्ट के लिए होंगे, जहाँ यहाँ के लोगों को जिस तरह से उनको कंसेशन मिल रही है, उनको भी कोई डिस्काउंट कंसेशन मिलेगी। नहीं, उनके सवाल देखिए, उनके सवाल जम्मू कश्मीर के नजरिए से बिल्कुल वाजिब है। उनका कहना यह है कि ये जितने अपोलो वाले या दूसरे हल्दीराम, ये डोमिसाइल तो है नहीं, ना इनके बारे में कहीं सुना कि इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बने, या तो बने हो तो ना एलिजिबल हैं, 15 साल से रहें तो तब एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसके सुनील डिम्पल के जो सवाल हैं वो बड़े वाजिब से लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो फ्लैट बनेंगे, ये ना कि नॉन स्टेट एक्टर यहाँ आके वो फ्लैट खरीद लें, तो उनकी एक बात है। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि सरकार अगर इतना बड़ा कदम उठाया, सरकार ने कुछ सोच समझ के उठाया होगा। सरकार अगर यहाँ पर अपोलो, मेदांता, हल्दीराम या फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ला रही है, तो कोई ना कोई तो रास्ता बनाया होगा। क्योंकि आज की डेट में कोई 500 या 1000 करोड़ में इंडस्ट्री नहीं लगती, हजारों करोड़ लगता है। और हॉस्पिटल आपने देखा गुड़गांव का मेदांता, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 50,000 करोड़ लगा होगा निर्माण में, उसके जो इक्विपमेंट है डॉक्टर के। तो मैं समझता हूँ वो जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो भी तो अपने को सुरक्षित समझ के तभी यहाँ इन्वेस्ट करेंगी। और इसलिए हम समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने और यहाँ प्रजा शासन ने उनको इस प्रकार का पूरा फुल भरोसा दिलाया होगा कानूनी तौर पर कि आप इन्वेस्ट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आने वाले दिनों में कोई चैलेंज या कोई दिक्कत खड़ी नहीं। एक ऐसी अच्छी खबर भी है कि आज से वो ट्रेन्स जो वो खुल गई हैं और जम्मू से चलना शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुखद खबर है। 9 दिन हड़ताल रही पंजाब में, किसानों जलंधर और लुधियाना के बीच रेलवे ट्रैक में बैठे थे, और जिस प्रकार खास तौर से माँ वैष्णो देवी के
श्रद्धालु दर बदर हुए उस दौरान। और यहाँ पर टैक्सी वालों ने मनमानी कराए, उनसे वसूले। अखबारों मीडिया में भी खबरें आई, हालांकि उससे टैक्सी यूनियन वाला कोई लेना देना नहीं था। कौन टैक्सी वाले थे ये भी नहीं पता चल पाया। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी खबर है। नए साल पे तो वैसे भी आपको पता है कि देश भर से श्रद्धालु कोशिश करते हैं 31 दिसंबर को माता के दरबार में मत्था टेकें, नए साल की शुरुआत वहाँ की जाए। तो आज 2 दिन पहले 29 तारीख को यहाँ से भी ट्रेनों का परिचालन हुआ और बाहर के दूर दराज के राज्यों से भी ट्रेनें आई हैं। और यहाँ के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है राजीव सब्बरवाल, उनका कहना यह है कि सब ट्रेनें अपने जिस तरह शेड्यूल पर चलती थी उसी प्रकार उनका परिचालन होगा। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।